हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्लास 11th मैथ्स ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मैथ्स ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्लास 11th के चारों स्ट्रीम्स मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स का एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ़ सीट, किस क्लास में कितने सीट हैं और एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स ग्रुप के लिए एक डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्लस इसमें मैं आपको सिलेबस के साथ साथ यूज़फुल बुक्स बताऊंगा कि कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन सिलेबस जान के आप क्या करेंगे जब आपको पता नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो इसलिए सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप सच में CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके CHS में आगे पढ़ना चाहते हैं, BHU में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिए। जो भी मैं आपको बताऊंगा कोशिश कीजिए आप भी पेन और कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ साथ उसको नोट करते चलिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स स्ट्रीम के लिए आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इंग्लिश से, हिंदी से और आपका GS से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी 6 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स से दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन। इसके बाद सिलेबस, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है मैथ का? तो सिलेबस बहुत ही सिंपल है। आपने क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए जो सिलेबस पढ़ा होगा वही आपका सिलेबस होने वाला है, अगर आप CBSE बोर्ड या NCERT बोर्ड से हैं तो। ठीक है दोस्तों, आप लोग बार बार पूछ रहे थे सिलेबस क्या है, सिलेबस आपने बताया नहीं। तो एक एक चैप्टर का नाम बताऊंगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सिंपली सिलेबस के बारे में ये समझिए कि अगर आपके पास NCERT की बुक है या NCERT बेस्ड कोई भी किताब है तो उसमें जो भी चैप्टर्स के नाम हैं वही आपका सिलेबस है। ठीक है, आपको वही चीज़ पढ़ना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब जो चैप्टर्स हैं यही आपका सिलेबस है। तो मेरे कहने से आप एक काम कीजिए, आप अपनी जो मैथ्स की बुक है उसको लीजिए। अगर आपके पास NCERT की बुक नहीं है तो आप सिंपली उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका PDF डाउनलोड कीजिए। उसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स में देखिए कितने चैप्टर्स के नाम है और उसका एक पेज पे लिखिए। ठीक है, एक पेपर पे यहाँ पे सिलेबस लिखिए, मैथ्स सिलेबस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करके सभी चैप्टर्स के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे करके आप सिलेबस को एक जगह लिख के रख लीजिए। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सारा सिलेबस आँख के सामने होगा और जब भी आप एक एक चैप्टर को करते जाएंगे आप उस पर टिक करते जाइएगा। ठीक है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको आखिर पढ़ना कहाँ से है। तो क्योंकि आप मैथ स्ट्रीम से एंट्रेंस दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो मैथ है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ से अच्छे लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी कम नहीं है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक अच्छी तैयारी करके जानी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए मैं जो बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है। डरिए मत, आपको मैं बताता हूँ आपको इसमें से कौन कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है, आपको जैसे जैसे करके कुछ मार्क्स लाने हैं, जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 12-15 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो NCERT कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है मैथ में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप या तो RS अग्रवाल फॉलो करें या RD शर्मा फॉलो करें। दोनों को फॉलो नहीं करना, आपको दोनों में से किसी एक बुक को ही फॉलो करना है। ठीक है, या तो आप RS अग्रवाल को फॉलो कर लें या आप RD शर्मा को फॉलो कर लें। मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप RS अग्रवाल फॉलो करें। अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा फॉलो करते हैं तो आप NCERT को स्किप कर देंगे। ठीक है, NCERT आप नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ RS अग्रवाल या RD शर्मा में से किसी एक बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, NCERT मैंने इसलिए बोला कि आप मैथ में बहुत वीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उतना मोटा बुक सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप NCERT कर लीजिए। उससे आपके लगभग 10 से 12 सवाल तो बन ही जाएंगे। ठीक है, 12 नहीं, आपके 15 सवाल तक लगभग बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा इफॉर्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ से आपके लगभग 15 से 20 सवाल बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ पे आपका एक स्पीड और एक्यूरेसी भी हो जाता है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। आप जब सेंटर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही काम देगा। NCERT में एक दिक्कत है, कॉन्सेप्ट तो उसमें सारे हैं लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं।
तो ये एक ड्रॉबैक है एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में से किसी एक को करिए, ठीक है। दोनों लेके नहीं बैठ जाना है, दोनों लेके बैठेंगे तो आप मैथ ही करते रह जाएंगे और 25 नंबर ही आएंगे आपके, बाकी सिलेक्शन नहीं हो। तो सिलेक्शन के लिए आपको 25 नंबर नहीं लाना, ज़्यादा नंबर लाना है, तो आपको बाकी सब्जेक्ट को भी लेके चलना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप ये जो 5 मार्क्स जो बच जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो भी आ जाए, अगर आपके पास समय है तो आप CHS की जो गाइड आती है अरिहंत की, उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें से आपको सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात कि आप ये जो बुक खरीदें तो आप कोई पुरानी बुक को मत पढ़िए, इसका जो न्यू एडिशन है उसको बाय कीजिए, ठीक है। क्योंकि न्यू एडिशन जो है उसमें इसके सिलेबस को अच्छे से सुधारा गया है। तो गाइड परचेज करने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि वो लेटेस्ट एडिशन की है कि नहीं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी बुक्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। CHS की जो गाइड है इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि लेटेस्ट एडिशन की बुक है उसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, PYQ। अगर आपके पास PDF है या क्वेश्चन पेपर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास PDF और क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप एक प्रीवियस ईयर की बुक बाय कर लीजिए। बुक कहाँ मिलेगी? तो बुक आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो बुक है उसमें आपको लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट इज फिजिक्स। आपको अगेन NCERT की PDF डाउनलोड करनी है, उसका जो इंडेक्स होगा उससे आपको सिलेबस नोट कर लेना है एक कॉपी में, ठीक है। एक कॉपी या एक पेपर में आप सिलेबस को नोट कर लीजिए। उसके बाद बुक्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है NCERT, ठीक है। उसके बाद है SC वर्मा। दोस्तों ये क्लास 10th वाली SC वर्मा है, ना कि क्लास 11th और 12 वाली, क्योंकि SC वर्मा के नाम से क्लास 11th और 12 की बुक्स ज़्यादा फेमस। क्लास 10th वाली जो बुक है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्लास 10th वाली बुक लेनी है SC वर्मा की, ठीक है। या आप एक स्टैलिन मल्होत्रा की बुक आती है उसको भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के लिए आपको क्या लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर चाहें तो NCERT को स्किप करके आप SC वर्मा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे दोस्तों आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप SC वर्मा कर लेते हैं तो यहाँ से आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये बुक, स्टैलिन मल्होत्रा की ये बुक है। बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने खुद सॉल्व की थी जब मैं 10th में था। ये जो है ये MC ग्रो-हिल्स ये पब्लिकेशन की ये बुक आती है। राइटर का नाम है स्टैलिन मल्होत्रा। ये फिजिक्स के लिए है बस, और इसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फिजिक्स की तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगी, बहुत ही अच्छी लेवल पे होगी, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा, ये बुक जो है इसको करने में आपको टाइम लगेगा और आपके पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप SC वर्मा की जो बुक है ये ले। इसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों हो जाएगा, और इसमें आपको बस न्यूमेरिकल मिलेंगे, थ्योरी नहीं मिलेगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको SC वर्मा, ओके। लास्ट है आपका PYQ। तो सेम आपको इसमें भी PYQ सॉल्व करना है। कहाँ से करना है मैं आपको बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केमिस्ट्री। अच्छा मैं क्वेश्चंस बताना भूल गया, फिजिक्स में भी आपको 25 क्वेश्चन ही आएंगे और केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। यानी 25 मैथ में, 25 केमिस्ट्री में, 25 फिजिक्स में, टोटल हो गया 75। बाकी 25 के लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस सेम, आपको NCERT की PDF डाउनलोड करनी है और आपको इंडेक्स में जाके देखना है, जो भी चैप्टर्स के नेम होंगे वो आपका सिलेबस है, ओके। इसमें दोस्तों मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा जो कि आपका NCERT, ठीक है। आप बस NCERT को पढ़ के जाइए, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ओके। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना तो उसके लिए मैं आपको एक और बुक बता दे रहा हूँ, एस-चान की जो बुक है। लेकिन आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और आप सिर्फ अगर NCERT को पढ़ के जाएंगे तब भी आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ओके। बस आपको NCERT की लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है, आपको जो डायग्राम्स दिए रहते हैं वो सबको भी अच्छे से देख के जाना है, और लास्ट में आपको PYQ करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हिंदी। हिंदी में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोस्तों हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत वेल डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, या अगर आपके स्कूल में कोई किताब चलता है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। प्लस आपको वोकेबलरी पे ध्यान देना होगा।
वोकैब मतलब जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब जो होता है वो सब पे आपको ध्यान देना होगा। प्लस एक और चीज़ है इसमें, राइटर्स के नेम, राइटर्स और पोएट के नेम। जैसे कि कोई कविता का नाम दे देगा और पूछेगा इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे में तो आया था ऐसा क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्लास 10th की जो बुक है हिंदी की वो लीजिए, उसमें जो भी राइटर्स के नाम है उसको याद कीजिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नाम भी आपको याद करने होंगे। उसके लिए आप कोई भी जीके की बुक उठाइए और उसमें दिया रहता है बुक का नाम और राइटर का नाम, तो उसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से आप स्टडी कर सकते हैं हिंदी के लिए। तो यहाँ पे सेम है इंग्लिश के लिए, अगेन आपको ग्रामर पढ़ना है और वोकैब पे ध्यान देना है। वोकैब में वही सिंगुलर, प्लूरल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक। इससे 2 से 3 सवाल आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप डिक्शनरी उठाइए और स्पेलिंग याद करने लीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, तो अरिहंत की जो गाइड है उसको आप परचेज़ कीजिए, उससे आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुक रिकमेंड नहीं किया था लेकिन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अरिहंत गाइड। इससे आपको ये होगा कि वहाँ पे शॉर्ट में आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको वोकैब भी अच्छे से हो जाएगा। लास्ट है आपका जनरल स्टडीज़। दोस्तों जीएस से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, सबसे कम वेटेज इसी का है। तो टोटल क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, 25 मैथ से, 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, 10 आपके हो गए इंग्लिश से, 10 हिंदी से और 5 जीएस से। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा कुछ है आपका क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। जीएस के लिए दोस्तों आप कोई भी जीके की बुक ले सकते हैं, या आप लूसेंट ले लीजिए, या आपने क्लास 10th की एसएसटी अगर अच्छे से पढ़ रखी है बोर्ड एग्जाम देने के लिए तो आपने पढ़ा होगा ना, तो उससे भी काम चल जाएगा। आपको 5 नंबर है, वैसे इसको छोड़ के तो नहीं जाना है क्योंकि 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको छोड़िएगा मत, लेकिन आप पहले बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए क्योंकि उधर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कुछ जीके देख लीजिएगा, कोई भी बुक से, कोई भी जीके की बुक हो उससे आप देख लीजिएगा, या आपके पास है तो वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हैं, तो उस हिसाब से आपको एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप जीएस में ही सारा एफर्ट लगा दें और यहाँ से पता चले 5 ही क्वेश्चन आया। आप चाहे जितना भी पढ़ ले, क्वेश्चन तो आपके यहाँ से 5 ही आने वाले हैं। आप बहुत सारा पढ़ के जाएंगे तभी 5 ही क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर बाकी सब्जेक्ट में आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपके 95 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप 95 मार्क्स को सिक्योर कीजिए, देन आप 5 मार्क्स के लिए जाइए, ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो ना आए उसको गैस करके आ जाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।